धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन। आपके दर चरण में शतत नमन। वंदित सब सिद्धे धूमचल मणोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली वणिनम्। चिंतामणि पारसनाथ की पवित्र पुण्य भूमि पर हम सब एकत्रित हुए साधर्मी जन, तत्व रसिक, अध्यात्म प्रेमी और आत्म कल्याण की भावना को भाते हुए और उसे ही साकार करने की मंशा लिए अपने अपने गृह नगरों से निष्क्रमण करके यहाँ पहुँचे और इन समस्त आयोजनों के प्रयोजनों को सिद्ध करने की मूल लालसा के साथ ही बैठे साधर्मियों के बीच हमें यहाँ पर समय सार का स्वाध्याय करने का अभी अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस समय सार वास्तव में तो जिसकी चर्चा अभी गौरव जी कर रहे थे, आत्मा और आत्मानुभूति, वो इस समय सार में ही गर्भित है। समय सार से इतर कुछ है नहीं। तो इसी धारा को, जो कि अभी 1 घंटे से चल रही थी, और कंसंट्रेट करते हुए सिर्फ समय सार पर केंद्रित करने के लिए अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि इससे पहले जो आपकी ये व्याख्यान माला चली थी, उसमें भी समय सार की प्रारंभ से चर्चा शुरू हुई थी और 4 गाथा पर्यंत बात हुई थी। अब हम उन 4 गाथाओं के आगे का विषय यहाँ बढ़ाएंगे और 2 उद्देश्य रहेंगे अपने इस चर्चा के। पहला तो समय सार की विषय वस्तु को बुद्धिगम्य बनाना, और दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समय सार अनुभव गम्य हो, हमारे अनुभव में भी आए। ये हमारी प्रेरणा को और प्रज्वलित करना और जीवन के अग्रिम क्षण जो बीत रहे हैं उसमें इस समय सार की अनुभूति भी समाहित हो, ऐसी भावना को और प्रबल बनाना, ना सिर्फ प्रबल बनाना बल्कि उस समय सार को ही पा जाना, तो ही इस जीवन की सार्थकता है। 5वीं गाथा से विषय को आगे बढ़ाना है। उससे पहले एक सरसरे तौर पर 4 गाथाओं को रिवाइज कर लेते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुतेरे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत भली भांति समय सार के बारंबार पाठक रहे होंगे, सुना होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। लेकिन ये समय सार ऐसा है कि 19वीं बार सभा में प्रवचन करते हुए भी गुरुदेव को ये पुराना नहीं लगता है, और व्यक्तिगत रूप से तो ना जाने कितनी बार किया होगा, तो भी कभी ऐसा क्षोभ उनके हृदय में पैदा नहीं हुआ होगा। अब कितना पढ़ें,
है ना। अब कितना सुने। जहाँ आचार्य कुंद कुंद देव पहली गाथा में ही सिद्धों की वंदना करते हैं, मंगलाचरण में सिद्धों को याद करते हैं, और ये समय सार की ही शैली है समझ लीजिए, या फिर समय सार से प्रभावित अन्य अध्यात्म शास्त्रों में आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पर मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया हो। अन्यथा आपको अधिकांश रूप से अरहंत भगवान ही मंगलाचरण में स्मरण में आते हुए दिखेंगे। उसका कारण भी है क्योंकि जिन ग्रंथों में वस्तु के प्रतिपादन की मुख्यता होती है वहाँ पर अरहंत ही प्रमुख आदर्श के रूप में स्थापित किए जाते हैं और उनका ही स्मरण करके उस पूरी वस्तु व्यवस्था के कथनों को आगे प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वो वस्तु, वो जगत का स्वरूप, वो द्रव्यों का स्वरूप, वो सब हमें उन अरहंतों के माध्यम से ही तो प्राप्त हुआ है। तो इसलिए अरहंत को याद करना लाजमी भी है। लेकिन यहाँ चूंकि उद्देश्य वस्तु का प्रतिपादन नहीं है बल्कि वस्तु की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है, और आत्मा की अनुभूति के लिए आदर्श उसे बनाया जाता है जो कि श्रेष्ठतम है ना, पूरी तरह से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों से रहित जो परिपूर्ण दशा है उसे ही आदर्श बनाकर अपने मार्ग की शुरुआत की जाती है। तो समय सार की शुरुआत भी उन सिद्धों को नमस्कार करके होती है। और आचार्य अमृतचंद्र तो टीका में कमाल कर देते हैं, जब अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धों को स्थापित कर देते हैं। गुरुदेव श्री तो कहते हैं सिद्धों को जमीन पे उतारने का काम कर दिया है। समझ में आया ना। कई भजनों में ऐसा आजकल लोग गाते हैं, महावीर तुझे फिर आना होगा, हमको पार लगाना होगा, है ना। अब वो महावीर तो आने से रहे, लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने सिद्धों को जमीन पर ला दिया। समझ में आया कैसे? क्योंकि अपने आत्मा में और सबके, प्रत्येक जन के, जो जो भी समय सार को पढ़ रहा है, सुन रहा है, अरे जो पढ़ सुन नहीं भी रहा है, आचार्य तो कहते हैं कि मैं तो सबको सिद्ध ही देख रहा हूँ। समझ में आया। नियम सार में तो इस अध्यात्म का पारा इतना ऊपर चढ़ जाता है कि वहाँ पे तो पद्मपुर मलधारी देव एक कलश में ऐसा कह देते हैं, है ना, कि जो स्वभाव से ही शुद्ध है ऐसे उस आत्मा में मैं किस नए से अशुद्धता देखूं, है ना। मुझे तो अशुद्धता देखने में ही नहीं आती है। जार सिया सिद्धप्पा वाली वो गाथा है ना, 47 है शायद, 46 हाँ, वो उसके ही आसपास ये कलश भी आया है ना, कि जैसे सिद्ध हैं वैसे ही सब संसारी हैं। और वो सारी दृष्टि जो है वो उसकी छटा, उसकी छवि हमें यही समय सार में दिख जाती है। और बस कोई, अब देखो ये जो पहली पंक्ति टीका में आत्मख्याति के लिखी, इसमें कहीं ना कहीं समय सार सुनने पढ़ने वालों के लिए पात्रता भी तय कर दी है, एलिजिबिलिटी तय कर दी है। मतलब आपको ये काम करना पड़ेगा तब जाकर आपको आगे के समय सार को सुनाना सार्थक होगा। तो पहले तो यही कर लो, है ना, जो बंदित्व से सब सिद्धे में कह दिया कि अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करो। बस काम तो खैर यहीं से हो जाए, इतनी सी बात से ही काम बन जाए, है ना। मान के चलो यहाँ पे चिंता मन में क्या होता है कि आप जैसा सुना है, मैं तो पहली बार आया हूँ, कि यहाँ तो आपको यदि जरूरत पड़ जाए शक्कर लाने की तो आपको शक्कर भी नहीं मिलने वाली है। समझ में आया ना, वो भी प्राप्त होने वाली नहीं है। तो फिर अब आप क्या करोगे कि नहीं, अब शक्कर तो लाना ही है, तो थोड़ा 2-4-6 किलोमीटर कहीं दुकान होगी, जो भी पहली दुकान पड़ेगी, छोटी सी कोई गुमठी लगाकर बैठा हो, गुमठी कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटा सा एकदम, है ना, हाँ, उधर शक्कर मिल रही हो और आपको वहाँ शक्कर मिल जाए, तो आप जरूरी है कि आप अहमदाबाद तक किसी रिलायंस फ्रेश में जाकर शक्कर खरीदोगे। जहाँ शक्कर मिल गई हम, आपका प्रयोजन तो सिद्ध हुआ ना। तो ऐसे ही यदि किसी का समय सार की इस पंक्ति को पढ़ के ही प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो अब जरूरी थोड़ी कि रिलायंस फ्रेश तक जाए। समझ में आया ना, मतलब और आगे तक जाए, बस अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करके मैं तो उन सब सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। तो उन सब सिद्धों में किन किन को नमस्कार किया है? सिर्फ उन सिद्धों को नमस्कार किया है?
अरे अपने आत्मा में भी सिद्धत्व की स्थापना की और पर के आत्मा में भी सिद्धों की स्थापना की। आगे जाकर आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि सिद्धों को प्रतिछंद स्थान पर स्थापित किया। गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में तो ऐसा कहते हैं, जब ये प्रतिछंद वाली बात आती है कि कोई जैसे बहुत बड़े, वो प्रतिछंद का अर्थ इस तरह से करते हैं, गुरुदेव की तो गुरुदेव की शैली है ना, उनके ख्याल में जैसी जो बातें आती हैं वो उनका ही महात्मा है कि कोई ऐसी बहुत ऊंची खाई पर जाए और वहाँ से जाकर अपना नाम चिल्लाए। वो बड़े बड़े पर्वतों पर नीचे खाई में जाकर अपना चिल्लाते हैं ना, तो फिर इको आता है, रिटर्न वहाँ से मारता है ना। जैसे मैं अपना नाम चिल्लाऊँ अंकुर, तो जितनी फ्रिक्वेंसी से मैं चिल्लाऊंगा वहाँ से भी रिटर्न क्या आवाज़ आएगी, वही नाम आएगा जैसा मैं बोलूँगा, जिस स्पीड में बोलूँगा। तो अभी आप सबने पूजा की यहाँ पे की ना, तो उस पूजा को सार यदि हम एक शब्द में बताएं तो क्या कहेंगे, हे भगवान, है ना। जैसे यहाँ पे आपने किया होगा हे भगवान, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, हे भगवान। समझ में आया? ऐसा कहते हैं 19वीं गाथा के प्रवचनों में आया है, 19वीं बार के प्रवचन में आया है, इसी सिद्धों को प्रतिछंद स्थान पे स्थापित करने की बात। तो कभी कभी हमें लगता है जब भगवान को स्मरण किया, जब हम हे भगवान कर रहे हैं, तो वो हर बार क्या आ रहा है, वहाँ से इको क्या आ रहा है, हे भगवान हे भगवान। समझ में आया? ऐसा है बंदित्व शब्द सिद्धि। ऐसा जब आप बोलते हो बंदित्व शब्द सिद्धि, तो कौन से सिद्ध, अपने आत्मा में और पर के आत्मा में, ऐसे सिद्धों की स्थापना करके, ऐसे सिद्धों का स्मरण करके और उसी सिद्धत्व की साधना को हम सब भी साधकों के जीवन में पूर्णता की ओर ले जाने के मकसद से, उद्देश्य से ये पूरी चर्चा समय सार के रूप में आगे आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से प्रस्तुत होती है। और जब आगे बढ़ते हैं पहली गाथा से दूसरी गाथा पर आते हैं, ये तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 4 गाथाएं है ना। दूसरी गाथा पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ तो ये कह देते हैं कि जिस समय सार की बात कही थी ना, वो छामी समय पाहुड़, तो पहले उस समय क्या है, समय क्या है, स्वसमय और क्या है पर समय। और उस गाथा में एक बड़ी मार्मिक प्रयोग आचार्य कुंद कुंद देव ने किया है। क्या प्रयोग किया है? हमें ये लगता है ना कि हिंदी पढ़ लो काम चल जाएगा, लेकिन आप हिंदी पढ़ोगे ना तो आपको आचार्य कुंद कुंद की कला समझ में नहीं आएगी, है ना। क्या प्रयोग किया है देखो, मैं आपको बताता हूँ। जीवो चरित्र दंसन णाणठिदो तम ही ससमयम जान, णाणठिदो, है ना। इसका हिंदी है जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना, है ना। मतलब गुजराती जो है वो आप देख लीजिएगा, ऐसा इसी टाइप का होगा, ठीक है। और फिर स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। अभी कोई हमें इसमें स्पेशल इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा, किक समझ में नहीं आ रही है ना। आचार्य कुंद कुंद का किक है क्या है, वो आप मूल गाथा जब आप देखोगे, मूल गाथा निकालिए ऊपर, जीवो चरित्र दंसन लाणठिदो, लाणठिदो या लाणस्थिता, ऊपर है ज्ञान जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थितः, यहां पर एक वचन, वो माफ कीजिए, यहां पर पुरलिंग में बात की जा रही है ना। राणठिदा स्थिता, ये जो पूरी पंक्ति है ना, यदि आप संस्कृत में भी आप इसको देखोगे तो आगे लिखा है जीवा चरित्र दर्शन ज्ञान स्थिता, थोड़ा सा ऊपर करिए तो दिखाई देगा। जीव चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है, उसे स्वसमय कहते हैं। तो ये बात जो करी स्थितः, ये जो विसर्ग लगाए हैं, रामः रामौ रामा होते हैं ना, तो ये जैसे राम को एक वचन में और पुरलिंग में जब आप प्रयोग करोगे तो रामः ऐसा प्रयोग बनता है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप नपुंसक लिंग का कोई रूप चलाएंगे तो वहां एक वचन में रामः नहीं होगा, फलम, जैसे फलम फलम फला फलानी, है ना, वो दूसरा वचन कौन, फलम फले फलानी, है ना। तो वहां पर क्या प्रयोग हो, फलम, मतलब नपुंसक लिंग में फलम प्रयोग होता है। अब आप देखिए वहां पे
क्या दिख रहा है? जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थितः, उसके लिए तो पुल्लिंग का प्रयोग किया है। और नीचे जो पौगल कम पदेश ठिदम, और जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है उसके लिए कौन सा प्रयोग किया है? ठिदम, नपुंसकलिंग। समझ में तो नहीं आई? पुरुषार्थ कौन है? पौरुष किसका है? जो कि चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है, और जो उसमें स्थित नहीं है, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है, वो क्या है? नपुंसकलिंग है ना। यही नपुंसकता है, यही क्लीवता है जो आगे जाकर आपको देखने जानने के लिए मिलेगी। समझ में आ रहा है? ये आचार्य कुंद की कला है, और ऐसी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। जैसे पुण्य पावम चा, तो पुण्य और पाप दो चीजें हैं, तो उन्हें द्विवचन प्रयोग करना चाहिए था कि नहीं? तो उन्होंने पुण्य पाप में दो वचन प्रयोग नहीं किया, एक वचन प्रयोग किया है, पुण्य पावम चा, कि पुण्य और पाप दो नहीं है बल्कि एक ही है। समझ में आया? बहुत जगह आपको मिलेगा। मैं बहुत सारी चीजें स्मरण में आ रही हैं। जैसे आप जाओगे 198 199 गाथाओं में आप जाएंगे, है ना, समय सार की, तो वहां आपको 198 नंबर की गाथा में आएगा, जैसे कहेंगे उदय विवागो विवहो कम्माणम वन्यदो जिण वरेहिम लदु ते मज्ज सहावा। वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्या मेरा स्वभाव नहीं है? उदय का विपाक, कर्मों के उदय का जो विपाक है वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो यहां तो कर्मों के उदय की बात की, मतलब यहां मुख्यतः द्रव्य कर्म और नो कर्म की है। और 199 गाथा में राग की बात की है ना। तो राग के लिए क्या कहते हैं? णदु, यहां तो बोला था णदु ते मज्ज सहावा, और 199 बोलते हैं णदु एश एश मज्ज भावा। ये क्योंकि राग मेरे ही भीतर यहां पर है ना, मेरा ही वैभाविक भाव है ना, तो उसे बोलते हैं एश भावा। और द्रव्य कर्म और नौ कर्म को बोलते हैं ते। वो मेरा नहीं है, लेकिन ये भी मेरा नहीं है। ये जो राग है, ये इसका करता तो मैं हूं, ये मेरा है कि नहीं? कहते नहीं, ये भी मेरा नहीं है और वो भी मेरा नहीं है। आप जब अनुवाद देखोगे तो आप अनुवाद में तो सिंपल आपको दिख जाएगा सब, कि भाई ना तो द्रव्य कर्म मेरा है और ना भाव कर्म मेरा है। लेकिन द्रव्य कर्म भाव कर्म के साथ जो शब्दों की चमत्कार देखने को मिलते हैं वो आपको मूल गाथाओं में समझ में आएंगे। प्राकृत के और काव्य कला के कितने जानकार थे, ये बात समझ में आती है, समझ में आया। तो क्या क्या कहा यहां पे कि स्वसमय कौन है? जो कि अपने चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है। और पर समय कौन है? पुद्गल कर्मों में स्थित है। पुद्गल कर्मों में कौन स्थित है? मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा पैसा, मैं रूप लावण्य वाला, सौ है ना, मैं ऐसा बोलने वाला, मैं ऐसा करने वाला, मैं ऐसा चलने वाला। जो कुछ भी, जितना कुछ भी आप देख रहे हैं दुनिया में, या अपना बड़प्पन बहुमान प्रदर्शित कर रहे हैं जगत में, वो सब किसका प्रतीक है? पुद्गल कर्मों में स्थित होने का। क्यों? क्योंकि पुद्गल से ही मेरा परिचय है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता है तो वो किसकी है? पुद्गल की ही है। इसलिए उसे क्या कहा? पुद्गल कर्मों में स्थित। तो जो पुद्गल कर्मों में स्थित है उसे क्या कहते हैं? पर समय। यह सब स्व समय और पर समय का स्वरूप बता दिया है ना। इस पे बहुत बहुत बात हो सकती है, लेकिन हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। जब तीसरी गाथा में आते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई एक बात सुनो, इस दुनिया में सुंदरता यदि कहीं पर है ना, तो वो सिर्फ कहां पर है? एकत्व में सुंदरता है। देखो एक बार क्या हुआ था, कचरे की ऊपर वर्कशॉप हुई थी, है ना, हमारे यहाँ होती रहती है सरकारी संस्थानों में, दूरदर्शन में। तो वहाँ एक बहुत सुंदर बात हुई कि कचरा कहते किसे हैं? किसे कचरा कहते हैं? कहीं कह रहे हैं कि उपयोग में जो चीज़ नहीं आती है वो कचरा है। और कचरे की परिभाषा उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कचरे को लेके। देखो कचरा क्या है कि आपको लगता है कि टूटी फूटी प्लास्टिक, अनयूज में आने वाला टीन टप्पर, है ना, लोहे का सामान, ये सामान, वो सामान, प्लास्टिक कचरा है, पॉलीथीन कचरा है, जो हम छिलके वगैरह निकाल देते हैं अपने घर में, खाना बासा खाना, वो कचरा है। ये सारी चीज़ें आप बोल दो, कहते ये कोई कचरा नहीं है।
यदि बासा खाना एक साइड कर दिया जाए ना तो वो कचरा नहीं है, वो फिर यूजफुल है। यदि लोहा एक तरफ कर दिया जाए ना तो वो क्या है, वो यूजफुल है, वो कचरा नहीं। कचरा क्या है? कचरा इन सब चीजों को जब मिला दोगे ना वो कचरा है, समझ में? नहीं तो हर चीज यूजफुल है, समझ में? मिली हुई चीजें कचरा है, समझ में आया? ये उन्होंने जब वो वहां वर्कशॉप चल रही थी तो मेरे दिमाग में यही बात आई, वाह एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, है ना? ऐसे ही सब चीज, आप किसे कचरा कहते हो दुनिया में? है नथिंग इज अनयूजफुल, है ना? हर चीज का यूज है, हर चीज का प्रयोग है। और वो बात आचार्य कुंद 2000 साल पहले कहते हैं, सुनो भाई परमाणु अपने में खूबसूरत है, समझ में आया? ये जो आप मिट्टी कंकड़ लोहा जो कुछ भी आप देखो वो सब अपने अपने में सुंदर है, लेकिन वो तब सुंदर है कि वो अपने अपने में ही रहे। वो तुम्हारे भीतर यदि अनात्मा में आत्मा आ जाती है, आत्मा अनात्मा में चला जाता है, ये जो मिक्सचर कर रहे हो ना, ये असुंदर है, इसमें दोष है, इसमें कमी है। और हम तुम्हें ऐसी इस कमी से ही दूर करना चाहते हैं, तुमको तुम बना देना चाहते हैं। जो तुम हो बस वो तुम रह जाओ, बस यही समयसार है। और समयसार क्या है? समयसार किसी क्रिएशन का नाम नहीं है। समयसार कोई नया क्रिएट करने का नाम समयसार नहीं है कि आपको कुछ नहीं था और वो बना दिया गया हो, वो समयसार है। नहीं, सिद्ध थे और सिद्ध हो गए, और क्या है? हाजरा हजूर सदैव विद्यमान है, तो बस वो है ना, तो समयसार ने और क्या कर दिया है? बस वो जो है उसको ही आपके सामने लाकर रख दिया है, और बस उसका ही जो अवलंबी हो गया वो समयसारी हो गया। समझ? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, एयत्र निश्चय गदो समो सवथ सुंदरो लोए। अरे जगत का चप्पा चप्पा सुंदर है, आप किसको असुंदर कहते हो? आपको लगता है कि विष्टा सुंदर है? अरे नहीं, वो भी अपने में रहे तो काहे क्या सुंदर है, तुम्हारे में क्या प्रवेश कर रही है? जितने जगत के गेय हैं, आप यदि उनमें ज्ञान गेय का विभाग सहित जीवन जी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? गेय प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में है और अपने अपने में रहता हुआ सुंदर है। हम तो परमाणु को भी क्या मानते हैं? उसे भी परमात्मा मानते हैं, क्योंकि वो अपना परमात्मा है। समझ में आया ना? अपनी अपनी परिपूर्णता से युक्त है परमाणु। परमाणु आपसे कुछ लेने नहीं आता है, उसे अपने बनाने के लिए, मिटाने के लिए, हटाने के लिए, जुटाने के लिए, टिके रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। परमाणु भी अपनी ईश्वरता को प्राप्त है, और ऐसे ही हम और आप भी अपने ईश्वरत्व को प्राप्त हैं, मतलब अपनी पूर्णता से युक्त हैं। समस्या कहाँ आएगी? जब हम हमारी पूर्णता के लिए, हमारे क्रिएशन के लिए, अपने मिटाने, जुटाने, हटाने, यही तो लगा हुआ है हमारा। 3-4 चीजों में अपना जीवन निकल जाता है, मिटाओ, हटाओ, जुटाओ। समझ में आया? और क्या लगा हुआ है? लोगों ने घर बनाया तो अभी पहले तो क्या कहते हैं, पुरानी चीज को मिटाओ, है ना, ओल्ड फैशन्ड चीजों को हटाओ और कुछ नया नया जो है वो जुटाओ। हर साल लोगों के इंटीरियर बदलते रहते हैं, समझ में आया? एक्सटीरियर चेंज होता रहता है, सारी चीजें बदलती रहती हैं। पुराना सोफा हटाओ, है ना, नया सोफा ला के जुटाओ, नया फर्नीचर जुटाओ, बस यही चल रहा है। मिटाओ, हटाओ, जुटाओ, है ना? परमाणु को ये अपेक्षा नहीं है। और बस जीव को भी इसी बोध से पल्लवित करने की प्रयास जो है वो समय सार में है कि तुम भी इस हटाने, मिटाने, जुटाने के चक्कर में मत पड़ो। जो हो उस बात को स्वीकार करो, क्योंकि हटाना, मिटाना, जुटाना संभव ही नहीं है। एकत्व लिए हुए ही सब हैं और एकत्व के साथ ही सब सुंदर हैं। अपने अच्छा, दूध में पानी मिलाया तो कौन अशुद्ध हुआ? अकेला दूध की पानी? अरे दोनों ही अशुद्ध हुए। यदि दूध दूध रूप से रहे, पानी पानी पने से रहे, हालांकि वो भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, लेकिन हम तो यहाँ स्थूल रूप से स्कंदों की बात करें तो बाहर में भी जहां जहां पर मेल मिलाप बढ़ता है वहां वहां पर अशुद्धता आती जाती है, वहां वहां तनाव आता जाता है। एक कन्या को हम विवाह कर लेकर आते हैं, एक ही कन्या थोड़ी आती है। समझ में आया ना? फिर तो साला भी मिलता है, साली भी मिलती है, सास भी मिलता है, ससुर भी मिलते हैं, है ना? फिर लड़की पहले अपने चाचा चाची से, फिर लड़की के भी चाचा चाची, लड़की के फूफा फूफी, लड़की के मामा मामी, समझ में आया ना? सब आ जाते हैं, समझ में आया?
पहले आप अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे स्टेटस अपडेट करते थे, अब उनकी पे भी करना पड़ेगा। ये कम थोड़ी है यहाँ पर, क्यों? नहीं तो जरा जरा सी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो सब करो, सबके लिए कंपलसरी हो गया है। फिर तो लड़के के मामा मामी की भी को भी विश करना है, फूफा फूफी को भी करना है। जीवन लगता है ये रिश्तेदारों के ग्रुप बने रहते हैं, वो उसका नाम होना चाहिए बर्थडे एनिवर्सरी ग्रुप, है ना? क्योंकि उस पर बस एक ही काम चलता रहता है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी। समझ में आया? असंद तनाव का कारण है ये मेल मिलाप, ये जितना बड़ा, ये तनाव को बढ़ाता है। आपको आपकी निराकुलता से बहुत दूर ले जाता है और एकत्व से युक्त हो। अब जैसे आप जो लोग यहाँ पर आ गए, अभी कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे हमारे मोबाइल में टावर आ रहा है, समझ में आया ना, हमारा नेटवर्क आ रहा है। वो आपके में यदि नेटवर्क आ रहा है तो आप इस नेटवर्क से बाहर चले जाओगे। समझ में आया? यदि नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, तो यही एकत्व सर्वत्र सुंदर लोक में। जितना जितना आप इधर से बाहर निकलते चले जाओगे, उतना उतना आपकी असुंदरता बढ़ती जाएगी, विभाव बढ़ते चले जाएंगे। और जितना जितना यहाँ के नजदीक आते चले जाओगे, एकत्व के नजदीक आते चले जाओगे, उतना उतना जो है वो सौंदर्य बढ़ता चला जाएगा, सौंदर्य में वृद्धि होती चली जाएगी। समझ में आया? इसी बात को 73वें नंबर की गाथा की टीका में लिखा है ना, कि जैसे जैसे जीव विज्ञान घन होता चला जाता है, वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्ति होती चली जाती है। बस इतनी सिंपल सी बात है। विज्ञान घनत्व को जैसे जैसे प्राप्त करते, विज्ञान घन मतलब घन किसे कहते हैं? जिसमें और दूसरी चीज के प्रवेश करने का अवकाश नहीं है। जैसे जैसे आप विज्ञान घन मतलब आप अपने एकत्व को प्राप्त करते चले जाओगे, वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्ति होती चली जाएगी। आश्रवों से निवृत्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, है ना? क्या मार्ग है? विज्ञान घनत्व को प्राप्त कर लेना। आत्मा हो, आत्मा पने से ही वर्तना, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। ऐसी ऐसी मंगल गाथा से एकत्व का बहुमान प्रकट किया। कह दिया कि भाई जितनी भी विसंगतियां इस जगत में होती हैं, वो बंद की बातों में ही हैं, जुड़ान की बातों में ही हैं, अटैचमेंट्स में ही है। सारी विसंगतियों की वजह जड़ जगत में आप तलाशने जाओगे, जहां जहां एकत्व से दूरी है वहां वहां विसंवाद है, जहां जहां एकत्व है वहां कोई विसंवाद नहीं। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, सरल रेखा किसे कहते हैं? सरल रेखा और वक्र रेखा होते हैं ना, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, है ना? तो किसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन? दो पॉइंट्स के बीच में यदि कम से कम दूरी होगी तो वो क्या सरल रेखा कहलाती है ना, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। और दो बिंदुओं के बीच में यदि दूरी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगी? वक्र रेखा हो जाएगी। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी किसे कहते हैं? अधूरी। एक ही पॉइंट पर दूसरा पॉइंट रख दिया जाए तो कोई दूरी नहीं है। तो अब सेम पॉइंट पर ही दो पॉइंट रखे हुए हैं, वहां पर कोई वक्र रेखा बन सकती है? वहां कोई वक्र परिणाम बन सकते हैं? कोई वक्र परिणाम नहीं बन सकते वहां पर। समझ में आया? परिणामों की परंपरा ही नहीं बनेगी वहां पर, मतलब वहां पर वक्रता ही नहीं बनेगी। अभी मैं मैथमेटिक्स से देख रहा था, अभी हटाओ वो दो बिंदु मैथ के, अब यहां आओ। एक अपनी प्रकट ज्ञान की पर्याय और एक अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, ये दो पॉइंट हैं। समझ में आए? अब इन दो पॉइंटों के बीच में सरलता क्या है? दोनों के बीच में अधूरी। समझ में आया ना? एकत्व, एक ही पॉइंट पर दूसरा पॉइंट है। समझ में आया? मतलब प्राप्त ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में मिल गई। अब क्या दूरी है? अब बताइए, अब कौन से वक्र परिणाम होंगे? कौन से वक्र परिणाम? टोडरमल जी ने लिखा, परिणामों की परंपरा का नाम अभिप्राय है ना? क्या लिखा? परिणामों की, हम देखते हैं ना क्रिया परिणाम अभिप्राय में ये बात समझते हैं कि परिणामों से बंद क्या होता है? 5% होता है, अभिप्राय से 95%, इस तरह की बातें आती है ना। तो आप अभिप्राय को कैसे पकड़ोगे? अपनी कैसे अभिप्राय पकड़ में आएगा? परिणामों की परंपरा देख लो। जैसे अभी अब सब अपन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हमें लगा हमारे तो कितने अच्छे परिणाम हैं, लेकिन परिणामों की परंपरा देखो। यहाँ से उठने के बाद कहाँ जा रहे हैं?
और यहाँ आने से पहले कहाँ थे? समझ में आया? अभी जैसे ही आए होंगे, अरे गद्दा सही नहीं मिला, तकिया सही नहीं मिली, गर्मी इतनी हो रही है, ये देखो परिणामों की परंपरा। समझ में आया है? इतनी गर्मी में कहाँ जंगल में लेके आ गए ना। कईयों को लगता होगा, हैबिचुअल नहीं होंगे सो, है ना, तो लगा होगा कि नहीं परिणामों की परंपरा क्या है। और यहाँ से जाके फिर क्या परिणामों की परंपरा चलेगी, वो परंपरा से आप पहचान जाओगे अभिप्राय क्या है। पता चल गया ना? अब आप अपने ये वक्र परिणाम क्यों हो रहे हैं, ये परिणामों की परंपरा में इतनी वक्रता क्यों है? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में दूरी है। एकत्व से दूरी का नाम वक्रता है और एकत्व को ही पा जाने का नाम सरलता है। समझ में आया? पंडित गुमानी राम जी ने समाधि मरण स्वरूप में समाधि की चर्चा की, तो वहाँ पहले समाधि मरण से पहले मालूम क्या लिखते हैं वो? समाधि नाम नी कषाय का है, समाधि नाम शांत परिणामों का है। क्या लिखते हैं? गुमानी राम जी को तो जानते हैं, टोडरमल जी के सुपुत्र, है ना। उन्होंने, उनका जो परिशिष्ट है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां पर एक पेज का ही समाधि मरण स्वरूप लिखा हुआ है। तो वहां उन्होंने ये बात लिखी, समाधि नाम नी कषाय का है। समाधि नाम किसका है? शांत परिणामों का है। समाधि नाम भेद विज्ञान का है। मरण की बात नहीं की अभी। समाधि, समाधि कहो या सम्यक दृष्टि कहो, एक ही बात है ना। और ऐसे कैसे? कषाय रहित शांत परिणामों पूर्वक मरण हो जाने का नाम समाधि मरण है। बस समाधि मरण क्या, हमें क्या लगता है कि समाधि मरण की कोई तैयारी होती है। दरअसल वास्तव में बात यह है कि समाधि एक निरंतर वर्तने वाला प्रवाह है और उस प्रवाह में आ जाने वाले एक पॉइंट का नाम है मृत्यु। और उस प्रवाह में, प्रवाह मतलब फ्लो में, है ना। कई नए लोग बैठे हैं, आपको मेरी भाषा समझ में आती है कि नहीं? नहीं आ रही? पुराने लोगों को तो आ रही है ना। ये कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं ना, उनको पता नहीं समझ में आती है कि नहीं। प्रवाह मतलब जो फ्लो, उस फ्लो के बीच में ही यदि किसी की मौत हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो समाधि मरण। और वो फ्लो क्या था? नी कषाय, शांत परिणाम। शांत परिणामों की बात क्यों की? परिणामों की शांतता से क्या है? अरे परिणामों की परंपरा, आप देखो ना, परंपरा, शांत परिणामों की निरंतरता कब रहेगी? जब अभिप्राय सम्यक हो। और अभिप्राय सम्यक किसका है? नी कषाय रूप वृत्ति किसकी है? तो कहते हैं जो एकत्व को जितना प्राप्त है वो उतना नी कषाय है। एकत्व को जो जितना प्राप्त है उसके परिणामों की परंपरा शांत है। एकत्व को जो प्राप्त है वो सहज भेद विज्ञान से सहित है, सहज भेद विज्ञान से सहित। अलग से क्या एफर्ट लगाना पड़ा? समझ में आया? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। समझ में? ए अद्य निश्चय गदो समो सवत्र सुंदरो लोए। बंद कहा एयतम, जहां बंद की बात कही वहां तेर्ण विसंवादनी होदी। जितनी भी, जहां भी, जो भी आपके, हमारे जगत के किसी भी जीव के जीवन में जितना कुछ भी विसंवाद दिख रहा है वो बंद की कथा के कारण है। और हमारा परस्पर आचार्यत्व बंद कथा का ही चलता है, जो आगे आगे चौथे नंबर की गाथा में कहेंगे। अभी आप सब यहाँ से मिलोगे और जो बातें करेंगे, अब वो बातें देखना, उन बातों में यदि राग देश की वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है? एकत्व की बात में कहीं राग देश नहीं है, एकत्व की अनुभूति में कोई राग देश नहीं है, वहां कोई विसंवाद नहीं, वहां सुंदरता है। एकत्व से हटके आप जो भी चर्चा करो, आप करो चर्चा, कितनी भी बात करके देख लो, उसमें यदि राग देश का अंश आ रहा है तो वो क्या है? यहां कथा का मतलब सिर्फ कथा ही नहीं है, कथा मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि उसे वैसा मानना भी है, बंद में आनंद भी मानना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अब जैसे 2-2.5 घंटा भी यहाँ पे आपने स्वाध्याय सुना, सुबह 2 घंटा पूजा की, ठीक है ना, अब उन्होंने कहते बहुत हो गई अभी धर्म की बात, अब तो कुछ अच्छी बात करो। अब वो अच्छी बात क्या होती है? अब क्या है अच्छी बात? बंद की कथा ही करना है, वही अच्छी बात है। अभी आदमी की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि उसे खीर खाने के बाद जर्दा खाना है, समझ में आया? उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। लोग कहते हैं अरे बहुत हो गया, पान पराग लेके आओ, अब रजनीगंधा लेके आओ। ऐसे लोग होते हैं, खीर खा रहे हैं, मतलब मुंह अच्छा करने के लिए रजनीगंधा खाना होना है, खीर खा के आ रहे हैं।
है ना। समझ में आया ना। खीर खा के आए, उन्हें पान पराग चाहिए, उन्हें बिमल चाहिए, है केसर, केसर का दम कि कैंसर का दम। समझ में आया। क्यों? बंद कथा, अनादिकालीन संस्कार वही पड़े हुए हैं ना। तो इसलिए एकत्व की बात चूंकि सुंदर है, एकत्व की बात विषमवाद को खत्म करने वाली है, एकत्व की अनुभूति सारे राग द्वेष को मिटाने वाली है। कमाल की बात देखो, वो सुनने के बाद उसे बंद की कथा चाहिए, उसे बंद की बात चाहिए। एकत्व की बात सुनी तो एकत्व की अनुभूति हो, लेकिन एकत्व की बात सुनने के बाद जाएगा कहां? क्यों? ये आचार्य कुंद को ये मनोविज्ञान पता था, नहीं तो लोगों को तो यही बात सुन के काम हो जाना चाहिए था। ए अत्र निश्चय गदो समो सवत्त सुंदरो लोए, एकत्व निश्चयगत समय ही इस पूरे विश्व में सुंदर है। लोगों को ये सुनने के बाद आनंद आ जाना चाहिए था। और बता दिया, हमारे परम आराध्य गुरु आचार्य कुंद देव ने ये कह दिया कि इससे पृथक जो बंद की कथा है वो विषमवाद को बढ़ाने वाली है, ये सुन लिया। लेकिन इसके बाद भी वो कहेंगे वो बंद की कथा में क्यों जा रहा है। ये मनोविज्ञान पता था आचार्य कुंद को, इसलिए वो कहते हैं क्यों जा रहा है, इसका उत्तर लो हमसे। सुध परिचिदानुभूदा सब वस्तवि काम भोग बंद कहा, ए अत्तस्सुवलंबो नवरिण सुलहो विहत्तस्य। हमें मालूम है तुम क्यों जा रहे हो बंद कथा सुनने। हम सत्य महाव्रत के धारी, हम आचार्यों की परिपाटी और परंपरा से ये सारी बात आपको बताने वाले, जिनकी 2-2 3-3 घंटे आप जय जयकार करके आ रहे हो, उन महावीर भगवान के समो शरण में गौतम गणधर के द्वारा ग्रहण करके उनके अनुभव से, मंथन से, चिंतन से, भगवान की वाणी से प्रसूति गई ये जो पूरी दिव्य ध्वनि का जो सार जो आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और उस दिव्य ध्वनि के सार की बात यह है कि एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में वो ही सबसे सुंदर है। और इससे पृथक जो बंद की कथा है वो विषमवाद को बढ़ाने वाली है। इतना सुनकर भी तुम फिर क्यों बंद की कथा को चाहते हो, क्यों मजा आता है उसमें? हमें मालूम है मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान ये है सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, ए अत्तस्सुवलंबो लवरिण सुलहो विहत्तस्य। यद्यपि सुंदर है, यद्यपि सुख का कारण है, यद्यपि आनंद वर्धक है, विषमवाद को हटाने वाला है, समता को बढ़ाने वाला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुलभ क्यों नहीं है? सरल मार्ग हमें कठिन क्यों लग रहा है? समझ में आया? हम तिरछे मार्गों की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? तो उसका उत्तर लो, ये आचार्य कुंद बोलते हैं। क्या है उसका उत्तर? ये चौथी गाथा है ना। क्यों? क्योंकि पहले इसकी दुर्लभता बता दी, एकत्व की बात मिलने वाली नहीं है। और ये बात सही है, आचार्य कुंद को जो कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ? क्योंकि सर्वज्ञ के विरह में आत्मानुभूति किनके बताए मार्ग से हो, आत्मानुभूति किसके जरिए हो? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की अनुभूति से ही तो वो होगी। और उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात इस काल में सम्यक दर्शन का विषय जो है, ऐसी बात इस काल में यदि किसी ने बताई, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? आचार्य कुंद। तो उन्होंने हमें सम्यक दर्शन का विषय दे दिया। तो ये मान के चलो कि जो काम सर्वज्ञ भगवान के समो शरण में होता, केवली के समो शरण में होता, वो ही विषय वस्तु हमें आचार्य कुंद के जरिए मिल गई। उन्होंने मानो सर्वज्ञ का विरह भुला दिया, इसलिए उन्हें क्या नाम दे दिया हमने? वे ही कलिकाल सर्वज्ञ हैं। ये बात उन्होंने क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद के पहले एक पूरी जो आगम परंपरा, जो शास्त्रों की रचना हो रही थी, उसमें यद्यपि दिव्य ध्वनि की ही बात थी, लेकिन दिव्य ध्वनि की बात होने के बावजूद भी एकत्व विभक्त भगवान आत्मा मिसिंग था, है ना। और ऐसा होना लाजमी भी है। क्यों है? क्योंकि शुरुआत में वो चीजें संग्रहित की जाती हैं जो चीजें किसी के वियोग में जुटा पाना मुश्किल हो, संभव नहीं हो। अब अंग पूर्व के ज्ञान में जो टेक्निकल बातें हैं कि कितनी कर्म की प्रकृति होती हैं, कितनी उत्तर प्रकृतियां होती हैं, 3 लोक कैसा क्या है, और जितना जितना कुछ भी है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध,
ये जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं गुण स्थान मार्गण स्थान की, ये बातें तो केवल ज्ञान गम्य ही हैं। अंग पूर्व के ज्ञानियों द्वारा ही ये जो उनके ज्ञान में आती थी वही थी। ये बात आप अर्जित नहीं कर सकते हैं। ये आप सेल्फ अर्जित मतलब आप सोचें कि ऐसे ही बैठे बैठे अनुभूति के जरिए आप जान जाएं कि पूरा कर्म प्रकृतियां उत्तर प्रकृतियां कैसे हैं, साधन सम्यक्त का काल क्या है, फिर साधन सम्यक्त में आदमी कैसे पहुंचता है, ये सब आप नॉर्मल नहीं जान सकते। इसके लिए एक पूरी परंपरा होना चाहिए। तो चूंकि वो परंपरा जा रही थी, अंग पूर्व का ज्ञान जा रहा था, तो फिर जाते जाते उन्होंने सबसे पहले क्या लिखना चालू किया कि ये जो चीज जा रही है ना, इसे संग्रह कर लो, है आत्मा तो बाद में भी शुद्ध ही रहने वाला है। समझ में आया? उसमें क्या दिक्कत है, आत्मा तो वही रहेगा, है ना। देखो ऐसी बात है, आगम जो है वो चने चबाने के जैसा है। समझ में आया? एक बार आपने चने चबा लिए तो फिर पचाने की समस्या नहीं है उसमें, चबाने में बहुत दिक्कत है ना। और आगम ऐसा लोहे के चने चबाना है, समझ में आया, नॉर्मल नहीं है। लेकिन एक बार चने चब गए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन खसखस बादाम का हलवा चबाने में कोई मेहनत नहीं करना है, उसका असली काम तो पेट में जाने के बाद शुरू होता है। समझ में आया ना? अच्छों से नहीं बनता है, या तो ऊपर से निकल जाता है या नीचे से निकल जाता है। समझ में आया ना? बाहर हो जाता है वो। पचाना हर किसी के बस की बात नहीं। चने चब गए तो फिर काम बन गया। ऐसे ही आगम के आप प्रकृति उत्तर प्रकृति इन सारी चीजों को एक बार आपकी बुद्धि में बैठ गई तो फिर आप रात में नींद में से उठा के पूछ लो और लोग बता देंगे। एक बार मेहनत तो है, मेहनत में कमी नहीं है, चबाने में मेहनत है। लेकिन अध्यात्म कैसा है, समय सार कैसा है, समझ में आया? ये वो बादाम के हलवे जैसा है। समझ में आया ना? कि अंदर तो जल्दी चला जाएगा लेकिन हर किसी को पचेगा नहीं। कोई निश्चयाभास में चला जाएगा, कोई व्यवहाराभास में चला जाएगा, कोई उभयाभास में चला जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, हर किसी को पचेगा नहीं। पचाने के लिए इसकी सामर्थ्य की जरूरत है। कोई यहां से सुन लेगा, यहां से निकाल देगा, कोई यहां से सुन लेगा, यहां से निकाल देगा, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन बहुत विरले जीव होंगे जो ये सुनकर इसे हृदयंगम करेंगे और जिसके लिए ये समय सार कहा है उस बात को पकड़ पाएंगे। समझ में आए? आप 5 मिनट के लिए भी किसी आगम की कक्षा में, गुणस्थान आदि की कक्षा चल रही हो, करणानी योग की, आप 5 मिनट के लिए यदि बाहर चले गए इन द सेंस उपयोग से बाहर चले गए तो बाद की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन समय सार में आप 15 मिनट बाहर घूम के आ जाओ, 15 मिनट पहले भी आत्मा शुद्ध था, 15 मिनट बाद भी वही मिलेगा। 15 मिनट पहले भी एकत्व ही था और 15 मिनट बाद भी वो एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में ही रहने वाला है। आप घूम के आ गए तब भी यही है बात। क्यों? ये सुनना आसान हो सकता है, समझ में आया? समझना आसान हो सकता है लेकिन पचाना बहुत दूभर है, बहुत मुश्किल है। आचार्य कुंद के पहले जो पूरी परंपरा लिखी गई थी वो कौन सी थी? उसमें कर्म की प्रकृति उत्तर प्रकृति गिनते रह जाओ आप। समझ में आया? और आचार्य कुंद ने खुद ने उस पर काम किया था, ऐसा नहीं थी कुंदाचार्य ने काम ना किया हो। षटखंडागम के पहले 3 खंडों पर आचार्य कुंद ने टीका लिखी थी, समझा, परिकर्म नाम की। बाद में जब उन्हें ये बात समझ में आया कि इस सब में सब कुछ तो है लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा मिसिंग है, इसमें सब कुछ तो है लेकिन सम्यक दर्शन जिससे होता है वो मिसिंग है। अभी गौरव जी की बात चल रही थी ना, सब कुछ में मिसिंग क्या है? आत्मा और आत्मानुभूति यदि मिसिंग है तो फिर क्या है? क्या अर्जित किया आपने? समझ में आया? ये आचार्य कुंद वहां समझते थे, इसलिए पूर्व की ऐसी कोई लिखित परंपरा उनके सामने नहीं होने पर भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं बताऊंगा। जो जहां से हमारी 5वें नंबर की गाथा से बात शुरू होगी, मैं तुमको वो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखाऊंगा मैं। समझ में आया? लेकिन उसको देखने से पहले ये बात समझ लो कि ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये वो चीज है कि अनंत भवों में अनंत क्षण बीत गए, पर्याय पर्याय में तुमने ना जाने किन किन चीजों को जाना, समझा, परखा, अनुभवा, लेकिन आज तक जो चीज नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, नहीं समझी, सुनना तक बोलते हैं, तुमने सुना ही नहीं है, सुना ही नहीं है।
क्योंकि सुन लिया होता तो समझा भी होता, समझा होता तो अनुभव भी किया होता। समझ में आया? यदि अनुभव नहीं हुआ, ये इस बात का प्रतीक है कि तुमने अनुभव भी नहीं किया, समझा भी नहीं और सुना भी नहीं, उससे परिचित भी नहीं हुए, उसे सुना भी नहीं और उससे अनुभव भी नहीं किया। इतनी दुर्लभ बात है ये, इतनी दुर्लभ। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री की दूसरी सभा में ग्रंथ बदल जाते थे, लेकिन एक सभा में समय सार कभी नहीं छूटता था। समझ में आया? क्योंकि इतनी दुर्लभता से मिला है ना, ये हमें मालूम नहीं है। क्या चीज़ें जब बहुत इजीली हासिल हो जाती हैं ना, तो उनकी कद्र नहीं रहती है ना। लेकिन आप कल्पना कीजिए आज से सैकड़ों वर्षों पहले की, कि जब लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं, संचार के साधन नहीं, इस बीच में कौन था जो इस पूरी मूल आगम की धारा को लेकर, आगम की मतलब परमागम की धारा को लेकर, एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की इस पूरी बात को लेकर हमारे तक पहुंचे, हमारे तक ये बात आई। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप ऐसा रहा कि इतने समय सार जन जन के घर घर में पहुंचा दिए। 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे समय सार की गाथाएं बोल रहे हैं। समझे? ये इतना आसान थोड़ी था। आज हमको ये बातें, हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा शिविर आदि के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, व्याख्यानों से बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गई हैं ये चीज़ें सुनना, लेकिन ये चीज़ आसान नहीं है, ये आसानी से हासिल हुई वाली चीज़ नहीं है। डोंट टेक इट ग्रांटेड, है ना। इसे खैरात में मिला हुआ मत समझो। आप किसी पुण्योदय से ही ये समझ लो कि गुरुदेव का जन्म हुआ और उस पुण्य प्रताप में हम तक ये बात पहुंच गई। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए हमारी स्वयं की कई पुण्य प्रकृतियों ने अपना बलिदान दिया है। पुण्य प्रकृतियां खिरी होंगी ना, तभी तो ये आया। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसमें अपनी बुद्धि को इन्वेस्ट किया जाता है तो और बढ़ता है, और बढ़ता है। ये यहां से पुण्य भी वृद्धिंगत होता है, हालांकि पुण्य पर लक्ष्य नहीं होता, लेकिन वृद्धिंगत होता है। लेकिन आपको लगता है ठीक है, समय सार तो है, कभी भी सुन लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, ये बात तो पहले भी सुनी है। समझ में आया? या फिर आप अपनी प्राथमिकताओं में से इसको सेकेंडरी, थर्ड नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पर लाकर रख दोगे, या आपको लगे ये तो मैंने, ये वाली गाथाएं, ये वाला प्रकरण तो मेरे कंठस्थ है, मुझे तो पूरी टीकाएं याद हैं, तो कहते हैं ये उपेक्षा भाव जो है ये आपको समय सार से, इस शाब्दिक समय सार से भी दूर कर देगा। इस समय सार से तो दूर करेगा ही, लेकिन ये जो समय सार शब्द रूप में हमें यहाँ मिला है ना, द्रव्य श्रुत रूप में समझ लो, ये जो मिला है इससे भी हमें दूर कर देगा। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ये बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से परस्पर आचार्यत्व भी तुमने यदि किसी चीज का किया है तो किसका किया है? काम बंद, काम भोग और बंद, है ना। क्या शुद्ध पर काम भोग बंद कहा। काम कथाएं बहुत करी हैं, बंद कथाएं, भोग की कथाएं बहुत की हैं और बंद की कथाएं की। यदि इस मार्ग में भी आए हो तो बंद की कथाओं में ही रस लिया है, और लौकिक में तो काम भोग की कथाओं में रस ले ही रहे हैं। समझ में आया? इस सभा के बाहर निकलकर आपके लिए ये चर्चा सुनने सुनाने वाला कोई नहीं है। आपको एक क्षण के लिए इस बात का फील भी नहीं हो सकता है कि मैं एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा हूं। सुनना ही दूभर है, तो ये फील कराने वाले साधन तो है ही नहीं। जब इसमें परस्पर आचार्यत्व की बात पूज्य गुरुदेव श्री ने की ना, तो वहां उन्होंने देवगुरु शास्त्र का बड़ा बहुमान आया उन्होंने कहा कि भाई जिसे एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा नहीं मिला है उसे आज तक समझ लो देवगुरु शास्त्र ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि देवगुरु शास्त्र का बहुमान भी हमें क्यों है? क्योंकि वो इस एकत्व व्यक्त का आचार्यत्व करने वाले हैं। आचार्यत्व समझते हैं? समझने समझाने वाले हैं। परस्पर आचार्यत्व उसे कहते हैं जो समझने समझाने की जो पूरी प्रक्रिया चलती है वो कहलाती है आचार्यत्व। वो आचार्यत्व कराने में हमारे लिए साधन बनते हैं कौन? देवगुरु शास्त्र। तो वहां देवगुरु शास्त्र के बहुमान में गुरुदेव ऐसा कह देते हैं, भाई सच्चे देवगुरु शास्त्र के आश्रय से, या फिर समझ लो जिनवाणी के सदुपदेश से ही सम्यक दर्शन होगा। तो फिर वहां किसी ने प्रश्न किया, जिनवाणी की क्या जरूरत है? उसमें निमित्तों से काम थोड़ी होता है, काम तो अपने से होता है। तो ऐसा किसी ने प्रश्न किया, ये आप देवगुरु शास्त्र के निमित्त की बात क्यों कर रहे हो? निमित्त से काम थोड़ी होता है, वो तो अपने से होता है। तो गुरुदेव कहते हैं एकदम सही कह रहे हो,
निमित्त से काम नहीं होता है, लेकिन जो कार्य होने में जो निमित्त होता है वो ही होता है, दूसरा निमित्त नहीं होता है। और इसमें मालूम उदाहरण क्या देते हैं, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में धर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में अधर्म द्रव्य निमित्त बन जाए। समझ में आएगा। ऐसे ही जिस किसी को भी यदि आत्मानुभूति होगी तो इसी सदुपदेश से होगी और किसी से नहीं होगी, क्योंकि निमित्त भी वही होगा जो होने योग्य होता है। गुरुदेव ने ये भी उत्तर दिया था कि निमित्त काम नहीं करता है, ये बताने वाली भी तो जनवाणी है। समझ में आया। तो ऐसे उन्होंने परस्पर आचार्यत्व के बहुमान में ये सारी बातें उन्होंने कही। समझ में आया। वास्तव में जब समय सार या एकत्व युक्त भगवान आत्मा मिल जाता है तभी हमें ये समझ में आता है कि देव कौन है, तभी ये समझ में आता है कि गुरु कौन है, तभी समझ में आता है आचार्य कौन है, तभी हमारा नमो अरिहंताणम बोलना सच्चा होता है, तभी हमारा नमो सिद्धाणम कहना भी सच्चा बन पड़ता है। समझ में आया। ऐसे इस एकत्व युक्त भगवान आत्मा और समय सार की महिमा है। इसकी दुर्लभता को समझो कि वो दुर्लभता के बारे में जिसके बारे में वो आचार्य खुद कह रहे हैं कि भाई सुंदर तो एकत्व की कथा है, लेकिन वो एकत्व की कथा बहुत दुर्लभ है। और उसकी दुर्लभता का कारण क्या है कि कभी सुनी नहीं है, कभी परिचय नहीं किया है, कभी अनुभव नहीं किया है। ये चिंता मन का शिविर समझना पहली बार समय सार सुनने के लिए है। समझ में आया। पहली बार सुनने के लिए नहीं है, बल्कि पहली बार परिचय करने में भी निमित्त बन जाए और पहली बार अनुभव करने में भी निमित्त बन जाए तो ये सारे आयोजन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अदरवाइज क्या है, वेकेशन बन के ना रह जाए। समझ में आया ना। है ये मुंबई की गर्मी में बड़े परेशान थे, इतनी उमस मई के महीने में। यहाँ थोड़ा सा प्राकृतिक माहौल है, बढ़िया है, थोड़ा 5 दिन चलो जाएंगे, बढ़िया आराम से रहेंगे। हैं उसी बीच में क्या होगा, लौंग इलायची की तरह जनवाणी सुनना भी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं। समझ में ये माउथ फ्रेशनर नहीं है भाई। समझ में आया ना। ये ऐसा से मूड को चेंज करने के लिए नहीं है, इसमें अपना सर्वस्व समर्पण देना बहुत ज़रूरी है। जब सपने भी आत्मा के आने लगें, है ना, तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा के ही सपने आने लगें, तब तो समझो कि एकत्व भगवान आत्मा की चर्चा सुनी, है ना, तब तो सुनी। कि आप सोचो, हम किसी व्यक्ति की लड़की 32-35 साल की हो रही हो तो उसकी रात की नींद हराम हो जाती है उसके विवाह करने के लिए। 34-35 साल की हो गई भाई, इसके लड़का नहीं मिल रहा, तो वो बड़े परेशान, माँ को पिता को नींद नहीं आती है, रातें कई रातें खराब हो जाती हैं। क्या हमारी एक रात भी इसलिए खराब हुई कि आज का एक और दिन बिना सम्यक दर्शन के चला गया? एक रात भी हमारी इस चीज़ के लिए खराब हुई है इतने बड़े जीवन में, मतलब किसी दूसरी वजह से रातें खराब हो गई होंगी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इस बात के लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि आज लो एक और दिन चला गया। ऐसा समर्पण, ऐसी रुचि, जैसे श्रीमद जी कहते थे कि भाई जितना रुचि पुरुषार्थ एकत्व ये संसार शरीर भोगों के प्रति दिखाता है, इससे कहते हैं अनंत गुना दिखाना पड़ेगा। अनंत गुना तो छोड़ो, उतना ही दिखा लें तो बहुत बड़ी बात है जितना हमारा संसार शरीर भोगों में है। क्यों? क्योंकि एक भव में अनंत भवों का अभाव करना है, इतनी दुर्लभ है ये। ऐसी दुर्लभ बात अब आचार्य कुंद कहते हैं हाँ दुर्लभ तो है, लेकिन घबराओ मत, हम खड़े हैं, है ना। हालांकि ये बात प्रवचन सार में लिखी अमृत चंद्राचार्य ने कि जब वो कहते हैं कि भाई यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रवण अंगीकार, सामान्य अंगीकार करो। पढ़िवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, सामान्य अंगीकार करो। और फिर टीका में लिखते हैं अरे घबरा क्यों रहे हो सामान्य अंगीकार करने से, मोक्ष मार्ग के प्रणेता लो ये हम खड़े हैं। समझ में आया। ऐसे ही आचार्य कुंद कहते हैं हाँ दुर्लभ तो है, दुर्लभ तो है, घबराते क्यों हो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हें ये समझाने के लिए। और फिर इस गाथा का जन्म होता है जो हमारे सामने वो निकाली है, वह हाँ पहले ही नंबर का, हाँ बस यही पढ़िएगा साथ में, है ना। मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर आप उसे रिवाइज करिए। अब यहाँ से हमारा विषय शुरू होगा। अभी तो पहली कक्षा में हमने पहली 4 गाथाएं रिवाइज की इसको कनेक्ट करने के लिए। तम एयत विहत्तम
दाए हम अपनो सविहवेण यदि दाए जपमाणम चुके छलम लगे तवम। इसका पद्यानुवाद उसमें नहीं है, मूल ग्रंथ में होगा, मैं पढ़ देता हूं यहां से। दर्शाऊं एक विभक्त निज विभव से हे जगत के जीवों, जिस एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की दुर्लभता की बात मैंने पिछली गाथा में कही है ना, वो तम, वह आत्मा, वह तम एयत्व विहत्तम, वह एकत्व विभक्त आत्मा दाए हम दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा, उस एकत्व दिखाई दूंगा, समझ लेना, दिखाई दूंगा, दिखाने की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि मैं दिखाई दूंगा। आप इस समय सार के अध्येता बनोगे और बहुत गंभीरता ईमानदारी के साथ अभ्यास करोगे तो देख ही लोगे। और इसके प्रमाण हैं कई लोग, हम मतलब ये समझ लो मध्यकाल में हुए लोग नहीं है प्रमाण इस आत्मा को देखने वाले, आदिकाल के लोग नहीं है इस आत्मा को देखने वाले प्रमाण। अभी अरे 20-40 वर्ष पहले हमारे सामने गुरुदेव हुए और गुरुदेव के समकालीन ऐसे कईयों लोग हुए जो गुरुदेव के प्रभाव से, और आज भी कई होंगे और हो रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे देख नहीं पा रहे हैं। इसी समय सार के बल से जो आचार्य कुंद कुंद ने संकल्प लिया, कईयों लोगों ने इस आत्मा को देखा है। और क्यों देखा है? क्योंकि पूरी ताकत लगा दी है। निज वैभव से, निज विभव से मैं अपना पूरा वैभव लगाकर तुम्हें इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। समझ में आया? और फिर आगे क्या कहते हैं? यदि दिखा दूं, यदि एकदम तुम्हें हाथ पर रखे आंवले की तरह वो आत्मा दिख जाए तो फिर ज्यादा इफ बट मत करना, है ना, है किंतु परंतु मत लगाना। फिर तो क्या करना? प्रमाण ही कर लेना, मान ही लेना, देख ही लेना, उसमें जम ही जाना, रम ही जाना, है ना। छोटे दादा जब डॉक्टर साहब अपने अनुशीलन में कहीं भी कोई बात लिखते थे तो आखिर में क्या लिख देते थे? हैं, बस इसी आत्मा को मैं का श्रद्धान करो, इसी आत्मा का ज्ञान करो, इसी में रम जाओ, इसी में जम जाओ, इसी में समा जाओ। समझ में आया ना? बस इस मंगल भावना के साथ ये बात पूरी करती है। क्यों? क्योंकि पूरी चर्चा का सार आखिर में क्या है? यदि दिखा दूं तो क्या करना कि बस उसमें ही जम जाना, उसमें ही रम जाना, उसमें ही समा जाना। यदि दिखा दूं तो प्रमाण कर लेना, यदि चूक जाऊं तो, अब ये चूक जाऊं का मतलब क्या है ना, इन सारी बातों की चर्चा पे अभी अपने पास समय पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद कुंद की निर्माणता भी दिखती है और साथ ही साथ करुणा भी दिखती है कि भाई मेरी बात के तुम कुछ अन्यार्थ ग्रहण मत कर लेना, कुछ का कुछ मत समझ लेना, है ना। क्योंकि मुझे मालूम है, अभी हमारे मनीष जी मेरठ है ना, तो उन्होंने किताब लिखी समय सार कांटों की डगर। क्यों लिखी? क्योंकि उसके पीछे लगा ना कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद तुम समझ ना पाओ। आचार्य कुंद कुंद तो बहुत ताकत से, युक्ति से, समझ में आया ना, आगम के अभ्यास से, परापर गुरुओं के उपदेश से ये बात समझा रहे हैं। वो तो पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं, लेकिन लोगों के अपने क्या कहते हैं, छल ग्रहण करने की प्रवृत्तियां बहुत है ना। इस काल का आदमी छल ग्रहण करने में पीएचडी है, समझ में आया ना। तो इसलिए वो चूकने की संभावना, इसके भीतर की कोई दुर्भाव पड़ा होगा उसके कारण वो, लेकिन आचार्य कुंद कुंद से अपने ऊपर ले रहे हैं। यदि चूक जाऊं तो भैया छल ग्रहण मत करना, इसे फिर से पढ़ना, फिर से सुनना, फिर से समझना। यदि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा जब तक ना दिखे, आगे जितनी बातें करेंगे, चाहे वो बंद अधिकार में करें, चाहे निर्जर अधिकार में करें, चाहे आश्रव अधिकार में हो, चाहे सर्व विशुद्ध ज्ञान में हो, कर्ता कर्म हो, कहीं भी हो, यदि आचार्य कुंद कुंद के कथन पढ़कर
तुम कहीं और जा रहे हो और एकत्व युक्त भगवान आत्मा को नहीं देख रहे हो, तो समझ लेना कि ये समय सार का उद्देश्य नहीं है। समय सार का उद्देश्य तो यही है कि वो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखा है कि नहीं दिखा। जब पुण्य और पाप को एक कह दिया और तुम पुण्य छोड़कर पाप में चले गए और तुम्हें ये लगने लगा कि हम समय सार पढ़ने वाले हो गए, तो कहते हैं ये समय सार का उद्देश्य नहीं था। पुण्य पाप को एक कहकर यदि तुम्हें एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखा है तो समय सार को पढ़ा है, और यदि तुम कहीं और चले गए हो तो छल ग्रहण कर लिया है। और आचार्य कुंद कुंद कहते हैं छल ग्रहण मत करना। समझ में आया? जब आचार्य कुंद कुंद कहेंगे कि चेतन अचेतन पदार्थ का भोग करता हुआ भी ये जीव निर्जरा करता है, तो तुम भोगों से निर्जरा समझने लगो और भोगों में कूद पड़ो, तो ये समय सार का उद्देश्य नहीं है। यदि भोग के काल में भी निर्जरा की बात कही है, इस कथन से भी तुम्हें एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखाए तो समय सार को पढ़ा है, नहीं तो समय सार नहीं पढ़ा है। समझ में आया? ऐसा हर जगह जब ये कहेंगे निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तू मार कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं, आयु हर सकता नहीं। और तुम लगे ऐसे मच्छरों को मारने, मैं थोड़ी आयु मार सकता हूं, मैं थोड़ी किसी को मारने बचाने वाला हूं। ये उद्देश्य से लिखा गया है? ये नहीं है भाई। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। कई बार ऐसी बातें कह देते हैं, यदि तुम रात में भी पानी पीते हो तो कहते हैं खून पीने के जैसा है। तो क्यों कहा है वो? ऐसा कह देते हैं। अरे उसे छुड़ाने के लिए, ये तो अच्छा दोनों एक जैसे हैं तो अब पानी छोड़ के खून ही पिएंगे कोई ये करने लगेगा क्या? इसलिए कहा गया। अरे समझो उनका मकसद क्या है। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद ने कई बातें आपको ऐसी लगेंगी कि उलटवासियां जैसी हैं, ये तो परंपरा से विरुद्ध बातें लग रही हैं। उनका उद्देश्य क्या है? एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखना चाहिए। ये जीव बीच बीच में कहां पुण्य क्रियाओं में, पुण्य भावों में, विभाव भावों में फंस गया है और उनमें फंसकर मंद कषाय कोई उपादेय मानकर ये उसमें उपादेय बुद्धि करके एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा से छूट गया है। उस एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा तक वापस लाने के लिए, उसे दिखाने के लिए, बीच के उन पड़ावों में, उन अटकावों से दूर करने के लिए आचार्य कुंद कुंद ने इस ग्रंथ में कई 3rd डिग्रियां दी हैं। आचार्य कुंद कुंद ने कहा है बद समिति गुप्ति यो को वंतो भी अभव्यो। व्रत समिति गुप्ति का पालन करती हुई कहते हैं अभव्य रहे, वो तो अभव्य भी कर लेता है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ये क्यों कहा है? यदि एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा नहीं दिखा है तो व्रत बाल व्रत है, तप बाल तप है। समिति गुप्ति का पालन, वो कहते हैं कि वो तो वो जो जितना व्यवहार चारित्र है ना, वो कहते हैं वो सारा आलम्बन भार है। ऐसी ऐसी बातें आचार्य कुंद कुंद ने कही। लेकिन ध्यान रखना, इन सब बातों को पढ़कर तुम पाप में मत चले जाना। ये सारी बातें आप में जाने के लिए है, और आप में गए हो तो ये आचार्य कुंद कुंद ने वास्तव में वो समय सार दिखा दिया है, वो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखा दिया है। ऐसे एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की चर्चा अपन और आगे कल करेंगे। कल के आगे आज ही होगा दोपहर में।